Hello, welcome back to this physics lecture. Today we are going to learn itself about a relationship of electric field and electric potential. So earlier student in our discussion we were having electric field and electric potential. Now we are going to learn today that how we can find out this electric field with the help of electric potential. Okay, so for this student I am going to suppose that there is a source charge that it is plus q. Okay, and in its electric field I'm going to suppose there is this point which is a point. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या कर रहा हूँ, एक ए पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ. ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर, दैट विल बी आउटवर्ड. ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. ओके, सो एट दिस पॉइंट आई एम गोइंग टू सपोज देयर इज अ टेस्ट चार्ज. ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज हुआ. ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक डिस्प्लेस किया. सो लेट दिस डिस्प्लेसमेंट इज देयर दैट इट इज dr. Okay, what I did over here, I have displaced this from a to b. Now you should to remember a or b are close to each other so that this electric field is same at both points. ठीक है, तो ये दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, सो व्हाट आई डिड ओवर हियर, आई हैव taken this charge from A to B. Okay, so here with the arrow I am going to show this direction. Okay, so now how much is the work done over here against this field? So we are going to learn about that small work which we have done. Small work done in displacing the charge from A to B. So therefore we can write this student that this is small work done which is given by force into displacement. ठीक है, तो हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई करके उसको डिस्प्लेस किया. वट वी शुड टू रिमेंबर, हाँ यहाँ पर हमारे पास एटलीस्ट ए के ऊपर कम से कम कितनी फोर्स हमने अप्लाई की. ठीक है, जैसे आपने किसी चीज़ को अगर लिफ्ट करना है अपवर्ड, तो उसको उठाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स लगाते हो. ठीक है, एटलीस्ट जितना उसका वेट होता है वही ना. सो सिमिलरली ओवर हेयर, कि जब आप ए से इस चार्ज को बी की तरफ ला रहे हैं, सो यू विल फाइंड दैट कि इस सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या थी, आउटवर्ड थी. ठीक है, तो ये क्या कर रही थी, उस ए के ऊपर जो चार्ज है उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही थी. सो हाउ मच इज दिस फोर्स, तो वो फोर्स थी हमारे पास उस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्यू नॉट ई. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इट इज क्यू नॉट ई. सो दस आई हैव ओवर हियर इट इज क्यू नॉट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. Okay, now over here if I will take this in a scalar form, so we knows this student कि हमारे पास जो Q नॉट E जो डॉट है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉस ऑफ द एंगल में. सो इट बिकम्स ओवर देयर कॉस ऑफ द एंगल. नाउ जस्ट टू लुक ओवर हियर, ये एंगल किसके बीच में बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. सो यू विल फाइंड एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड थी, डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड थी, है ना, क्योंकि ए से बी की तरफ हम उस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है. सो दस हेयर द एंगल इज of 180 degree. So thus I get that it is minus of Q naught EDR. What is this? It is this small work done that we have. Okay, now the next thing that you will learn student, if I will take this one to the left side, so Q naught को अगर मैं left side में ले जाता हूँ, so what will happen, it is dw upon में Q naught minus of EDR. Okay, so this I am having. Now you हैव जस्ट गॉन थ्रू द डेफिनेशन. आपने डेफिनेशन भी एक पढ़ी थी, हमारे पास वो क्या था, दैट इट वाज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टूडेंट. पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता था, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम दिस ए पॉइंट टू बी पॉइंट. ठीक है, सो there we have taken this one potential difference. So this was that small work done, so therefore this is this small change in potential. ठीक है, so what it is over there, then we can write it is from definition. Okay, from definition I'm giving this one, from definition, this
change that of work done in moving the charge, that it is equal to this potential difference. Okay, so thus I can write over here, student, therefore in this equation, just to look over here, in this you have to put the value of dWiq naught is equal to that potential difference. So thus I have dV is equal to minus of EdR, or either I can write that it is dV by dr equals to that of E. Negative sign is there, so put this negative sign at this place. Okay, so it is what, that of इलेक्ट्रिक फील्ड इन रिलेशन विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, सो ये हमारे पास रिलेशनशिप है जब भी आपने कभी यूज़ करना है. सो दिस इज दैट रिलेशनशिप. ठीक है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, नाउ रिमेंबर ओवर हियर स्टूडेंट, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका मतलब हुआ ये वाला जो फैक्टर हमारे पास आया वो भी क्या होना चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए. सो लेट अस टू लर्न व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल दिस फैक्टर. सो ओवर हियर व्हाट वी डिड एट दिस पॉइंट, सो वी गॉट दिस रिलेशनशिप दैट E is equal to माइनस ऑफ dV बाई डी आर. ओके, सो ओवर हियर स्टूडेंट, ये जो dV बाई डी आर है, व्हाट इज दिस, इट इज दैट ऑफ चेंज इन electric potential with distance, electric potential with distance, with distance or either displacement that we can take. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके साथ बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ बदल रहा है. सो देयरफॉर वी आर गोइंग टू कॉल इट इज एज gradient of potential or either electric potential gradient. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट इज एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट इसको बोला जाता है. व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्प्लेसमेंट. वी आर गोइंग टू कॉल इट इज एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट. नाउ यू विल फाइंड ओवर हियर स्टूडेंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एनी प्लेस इट विल बी नेगेटिव ऑफ दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये उसके नेगेटिव होती है. तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है, सो नेगेटिव होने का मतलब स्टूडेंट कि हमारे पास दिस साइन मीन्स द चेंज इन दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with displacement is always against the electric field. ठीक है, तो हमारे पास जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उस तरफ क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, अगेंस्ट है. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो वहाँ पे कम हो रही है. ठीक है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उसके अगेंस्ट होता है. ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर नेगेटिव साइन लिया गया. ठीक है, सो दिस वी आर हैविंग that of relationship of electric field with that electric potential gradient that we are making now. Okay, now the next student over here, which is the important things, what will be the unit of electric potential gradient. तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसकी क्या यूनिट होंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो स्टूडेंट वी आर हैविंग ओवर हेयर एज यू आर नोन, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बोला मैंने, dB बाई dr बोला. ठीक है, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या बन जाएंगे, वोल्ट पर मीटर, ये इसकी यूनिट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग ओवर है, हमारे पास dV बाई dr कैसी क्वांटिटी है, स्केलर होगी या वेक्टर होगी. ठीक है, तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको एक वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, सो ओवर हियर यू शुड टू नोट दिस वन, इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, दिस वॉज अ स्केलर क्वांटिटी. वट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती थी. ठीक है, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, सो ओवर हियर
Now the next important thing student, that how we can write it in a vector form. ठीक है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है. सो इन वेक्टर फॉर्म दैट आई वांट टू राइट दिस रिलेशन इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक जो फील्ड है दैट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ del operator. Here we are taking this is del operator. Either we are going to say it is as vector operator or either we are going to say it is as del operator. ठीक है, इसको क्या बोला गया, del operator बोला जाता है, नहीं तो इसको बोला जाता है वेक्टर ऑपरेटर. ठीक है, तो ये हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म में एंड ओवर देयर दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर हमारे पास जो स्केलर फॉर्म रहेगी, लेकिन ये यहाँ पर जो ग्रेडियंट है दैट वी मेड इट इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, नाउ ओवर हियर स्टूडेंट, ये तो वेक्टर फॉर्म में लिखा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है. ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है. नाउ ओवर हियर ये जो हमारे पास डेल ऑपरेटर जो हमने मेंशन किया, ठीक है, सो इट कैन बी रिटन इन 3 डायमेंशन. डेल ऑपरेटर को 3 डायमेंशन में कैसे लिख सकते हो आप. सो इट इज ओवर हेयर, अगर एक्स एक्सिस में आया तो डी डी एक्स ऑफ आई यूनिट वेक्टर. ठीक है, नेक्स्ट ओवर देयर प्लस इफ इट इज इन वाई एक्सिस सो इट इज डी डी वाई ऑफ जे यूनिट वेक्टर प्लस अगर जेड एक्सिस में है तो डी डी जेड ऑफ दिस के यूनिट वेक्टर. तो ये 3 डायमेंशन में इस तरह से लिखा जा सकता है. ठीक है, नाउ सिमिलरली ओवर देयर स्टूडेंट, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी 3 डायमेंशन में लिखना हो तो क्या होगा. सो देन इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस. ओके, सो दिस इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 डायमेंशन. ठीक है, सो देयरफॉर नाउ ओवर हियर हमारे पास क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज नेगेटिव gradient of potential. Okay, this was over there. So then I have electric field in 3 dimension, it is 3xi plus 3yj plus 3zk, and over there minus of del is there, it is ddx of this I unit vector plus ddx of this j unit vector plus ddx of k unit vector, and outside of this there will be v. So make the multiplication of v inside and negative as well. So what we will get, minus of ddx of v, it is along x-axis, minus of ddx of ddy, sorry, it is ddy, it is ddz, एक्स वाई जेड की बात हो रही है. तो इट इज़ डी डी वाई ऑफ दिस वी अलॉन्ग दिस वाई एक्सिस प्लस दैट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट along z axis. So it is along z axis. Okay, so it is equal to exi plus eyj plus ezk. Okay, now how much is that electric field along x axis. So compare only I with I. ठीक है, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को कंपेयर करना है. जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकालनी है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स. ओनली टेक द एक्स कंपोनेंट. ठीक है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस है दैट विल बी माइनस ऑफ डी वी अपॉन में दैट ऑफ डी वाई. और जो हमारे पास जेड एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इट विल बी माइनस ऑफ डी वी बाई डी जेड. ओके, दिस इज दैट इलेक्ट्रिक field in relation with that potential gradient if they are given in 3 dimension. Okay, now over here student, let us to look this one with the help of one of the example. ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ अब हम बात करते हैं. फॉर दिस स्टूडेंट आई एम जस्ट सपोजिंग दैट हियर इट इज द एग्जाम्पल that of what is thing given to us. हेयर द लाइन्स आर गिवन. जैसे ये लाइन है, इसका जो हमारे पास पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट है. एंड हेयर दिस लाइन इज गिवन, इट इज हैविंग द 40 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल एंड द पॉइंट ए इज गिवन हेयर. एंड देयर आफ्टर देयर इज दिस पॉइंट विच इज दैट ऑफ 30 वोल्ट. एंड आफ्टर ऑफ दिस देयर इज दिस point which is having the potential of 20 volt,
and after of this we are having, this is the line which is having its potential of 10 volt. Okay, so here the point B is given, and at this slot there is a C point is given. Okay, so the question is there, where magnitude of electric field is maximum, इज ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम। ठीक है, तो कहाँ पर ग्रेटेस्ट है? ठीक है, ए के ऊपर, बी के ऊपर, या फिर सी के ऊपर। ठीक है, सो स्टूडेंट एज वी कम टू नो, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, तो इसलिए आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ आपने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा, तो ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर, इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रिलेशन विद दिस दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नाउ नोट ओवर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जितना ज़्यादा चेंज इन पोटेंशियल होगा, उतनी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सेकंड थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जितना, जैसे देखो ना, मतलब कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, तो दो पॉइंट के बीच में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, और जितना ज़्यादा आप उन दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेस होंगे, उतनी ही वहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, तो नाउ लुक ओवर देयर, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, कम ऑन अवर दिस क्वेश्चन। देयरफॉर स्टूडेंट, यू विल फाइंड दैट ये जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, दैट इट इज़ 40, हेयर इट इज़ 50 40, तो दोनों के बीच का गैप कितना, 10 वोल्ट। उससे नेक्स्ट इन दो लाइन के बीच का गैप कितना है, इट इज़ अगेन 10 वोल्ट, 40 माइनस 30 10 ही है। उससे नेक्स्ट दो लाइन के बीच का गैप 10 है, उससे नेक्स्ट भी 10 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर दो लाइन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इट इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट। इज इट राइट और नॉट? ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो हर दो लाइन के बीच में जो पोटेंशियल है, वो तो सेम ही है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम ही है हर दो लाइन के बीच में। सो व्हाट विल डिसाइड ओवर देयर, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम? ये डिसाइड करेगा कि कौन सी दो लाइन जो है जिनके बीच का गैप कम होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, सो जस्ट टू चेक ओवर है, अगर मैं ए की बात करूँ, तो ए किसके बीच में आ रहा है, 40 और 30 के बीच में, इनके बीच का गैप देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरे पास सी, सी और ये जो सी है, इन दो लाइन के बीच में आ रहा है। देयर आफ्टर बी, तो बी आ रहा है, दैट इट इज़ इन 20 एंड 10। ठीक है, तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट सबसे कम है? ठीक है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा। सो वी गॉट ओवर हेयर दैट दिस दैट डिस्प्लेसमेंट between two lines is minimum for पॉइंट बी। तो जो पॉइंट बी है, उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है दो लाइन के लिए, वो मिनिमम है। दस वी गॉट ओवर देयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, ग्रेटेस्ट हुई। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो आप उस पोटेंशियल ग्रेडियंट की हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हो। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। थैंक यू, कीप वॉचिंग।